एसीएस बदल गए, शिक्षा मंत्री बदल गए, फिर भी शिक्षक दिवस रहा फीका और शिक्षकों की जिंदगी बनी बद से भी बदतर। तमाम शिक्षक बंधुओं को हमारे इस चैनल सुसत्य वचन की ओर से और साथ ही साथ हमारी ओर से यानी एसके चौधरी की ओर से शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी शिक्षक हैं। आपके लिए कोई दरवाजे खोले या फिर नहीं खोले, आपके भविष्य की कोई चिंता करे या फिर ना करे, लेकिन आप तो वो दीपक है जो खुद जलकर दूसरों में प्रकाश लाते हैं। लेकिन शायद इन दिनों बिहार के नए शिक्षा मंत्री और साथ साथ नए एसीएस, जिनके आने के बाद बिहार के तमाम शिक्षकों की आशाएं बढ़ गई थी और उन्होंने अपनी निगाहें उस तरफ लगा दी थी कि नए एसीएस के आ जाने से हमारी ज़िंदगी में बदलाव आएंगी, हमारे पुराने मुद्दे सभी के सभी माने जाएंगे। जहां एक तरफ शिक्षा मंत्री द्वारा और साथ ही साथ नए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा आते ही यह संकेत दिया गया था कि शिक्षकों पर किसी भी प्रकार की पुलिसिंग नहीं की जाएगी, हमारी ये मंशा नहीं है कि शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, आज वो दिन और शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं ये कह रहा हूँ कि उन दिनों शिक्षा मंत्री और साथ साथ एसीएस द्वारा दिया गया बयान निश्चित ही शिक्षकों को छलने वाला बयान था, एक मायावी बयान था और शिक्षकों के साथ किया जाने वाला धोखेबाजी भरी बयान था। क्योंकि दोस्तों, शिक्षा जगत के किन्हीं बिंदुओं पर अगर आप प्रकाश डालेंगे तो आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि कोई भी ऐसी नीति या फिर कार्य स्वरूप नहीं है जिसे कि पूर्ण रूपेण संपन्न करा लिया गया हो। आज की तिथि में सारे के सारे मुद्दे और साथ ही साथ सारे के सारे कार्य स्वरूप बिल्कुल ही अटकी नजर आ रही है। कोई भी कार्य स्वरूप सफलतापूर्वक संपन्न होते नहीं नजर आ रहा है। आखिर क्या वो बिंदु है? आखिर क्यों शिक्षकों की जिंदगी बद से भी बदतर हो गई है? आखिर नए एसीएस और शिक्षा मंत्री का बयान कैसे शिक्षकों के साथ एक धोखा साबित हो रहा है? इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, 5 सितंबर 2024 जिस दिन बिहार के तमाम शिक्षकों की आशाएं उस तरफ लगी थी कि माननीय मुख्यमंत्री की ओर से निश्चित रूप से खास तौर पर बिहार के शिक्षकों के लिए कुछ न कुछ पैगाम दिया जाएगा, क्योंकि बिहार के शिक्षकों ने जलवे बिखेरे हैं और 100% विभाग के कार्य स्वरूप पर खरे उतरते हुए खुद को एक निष्ठावान साबित करके दिखाए हैं। जहां तमाम शिक्षकों की आशाएं लगी थी कि निश्चित रूप से शिक्षकों की सेवा निरंतरता के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ न कुछ गिफ्ट दिया जाएगा, उपहार दिया जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। उपहार की तो बातें की लेकिन शिक्षा मंत्री द्वारा किया गया, और वो भी दोस्तों सभा में उपहार की बातें नहीं की गई। जब मीडिया द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री से बातचीत की गई कि आज की तिथि में शिक्षक दिवस के अवसर पर तमाम शिक्षकों की निगाहें आपकी ओर लग रखी है, इसमें शिक्षक को आप क्या उपहार देना चाहेंगे, तो इसके जवाब में माननीय शिक्षा मंत्री की ओर से ये बातें कही गई कि निश्चित रूप से उपहार मिलना चाहिए और मिलेगा भी, परंतु शिक्षकों को नहीं बल्कि उस छोटे छोटे देश के भविष्य को मिलना चाहिए और उन्हें मिलेगा जो देश के कर्णधार है और आने वाले दिनों में देश की बीड़ा उठाने की क्षमता रखते हैं। यानी उनका कहना था कि शिक्षकों को किसी भी प्रकार की उपहार की आवश्यकता नहीं है, जिस कारण उन्हें मैं कुछ दूं। आवश्यकता अगर है तो बिहार के छात्रों को आवश्यकता है, और किसी भी प्रकार के उपहार दिए जाने की बात अगर आती है तो तमाम छात्रों को दिया जाएगा। यानी सीधे ही पलट दिया गया माननीय शिक्षा मंत्री के मुखार बिंदु से शिक्षकों के उपहार के बिंदु पर। वहीं दोस्तों, सवाल किया गया कि वर्तमान में तमाम शिक्षकों की निगाहें स्थानांतरण एवं पदस्थापन के मुद्दे पर लगी हुई है, तो इसके संबंध में आखिर आप क्या कहेंगे? कम से कम आज की तिथि में कुछ न कुछ जरूर कह देना चाहिए। दोस्तों, इसके जवाब में एक बार फिर से माननीय शिक्षा मंत्री की ओर से कहा गया कि जो भी स्थानांतरण एवं पदस्थापन संबंधी पॉलिसी है उसे हम सितंबर माह के अंत तक निश्चित रूप से लाएंगे। यानी उनका कहना था कि जो भी नीति का निर्धारण हुआ है, कमेटी द्वारा जो भी सुझाव तैयार किया गया है, उस सुझाव को इस महीने यानी सितंबर महीना के अंत तक सार्वजनिक करने की बात कही गई है। वहीं दोस्तों, बातें यहीं पर समाप्त नहीं हुई। दोस्तों, जब मीडिया कर्मी द्वारा उनसे पूछा गया कि क्या हाल फिलहाल में ही शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन हो सकता है, इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि लगभग 2.25 लाख शिक्षक क्षमता उत्तीर्ण है और इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों का पदस्थापन किया जाना है, तो यह निश्चित है कि इसमें समय लगेगा, क्योंकि इसके लिए सॉफ्टवेयर का भी निर्माण किया जाना है और सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही शिक्षकों का पदस्थापन होगा। वहीं दोस्तों, जब मीडिया कर्मी द्वारा उनसे पूछा गया
कि आप किस प्रकार के कोटि के शिक्षकों को पदस्थापन एवं स्थानांतरण के बिंदु पर राहत प्रदान करने जा रहे हैं। तो वही घिसी पिटी बातें उन्होंने एक बार फिर से दोहराई कि हम तमाम वैसे शिक्षक जो कि गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, महिला शिक्षिका हैं, उन्हें निश्चित रूप से राहत प्रदान करेंगे। सवाल उठता है यहाँ पर कि जहाँ एक तरफ माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा कुछ दिन पहले ही उसी मीडिया के समक्ष ये बयानें दी जाती थी कि 1 से 2 सप्ताह के अंदर पॉलिसी सार्वजनिक कर दिया जाएगा, अब उन्हीं माननीय मंत्री द्वारा कहा जा रहा है कि सितंबर माह के अंत तक पॉलिसी सामने उभर कर आ जाएगा। रही बात लागू करने की, तो स्पष्ट उन्होंने कह दिया है कि इसे लागू करने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर का भी निर्माण किया जाना है। और आ गई एक बार फिर से सॉफ्टवेयर निर्माण की बात, तो आप सभी अवगत होंगे दोस्तों कि आज नहीं लगभग 5 सालों से शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर सॉफ्टवेयर का निर्माण हो रहा है और शिक्षक इस आशा में बैठे हैं कि आखिर 5 वर्ष पहले जिस सॉफ्टवेयर का निर्माण होने चला था, आज तक उस सॉफ्टवेयर का निर्माण हुआ या फिर नहीं हुआ। आखिर बिहार सरकार और शिक्षा विभाग उस इंजीनियर से क्यों नहीं पूछते हैं कि 5 सालों में आखिर कितना बड़ा सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जा रहा है जो आज तक पूरा नहीं हुआ। क्या पूरे देश के शिक्षकों का स्थानांतरण इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा? हम तो कहते हैं दोस्तों कि 5 सालों से ऐसे सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जा रहा है जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया के शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा। यानी उस सॉफ्टवेयर का निर्माण आज तक नहीं हो पाया। और एक बार फिर से माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया है कि सॉफ्टवेयर के निर्माण में थोड़ा सा वक्त अवश्य लगेगा। दोस्तों, बिहार के शिक्षकों की जिंदगी बद से भी बदतर हो चुकी है। वो कैसे? अगर आप के पाठक युग की याद करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। आपको याद होगा कि एसीएस के पाठक द्वारा पर्व के अवसर पर भी विद्यालयों को खोल दिया जाता था, शिक्षकों को छुट्टी नहीं दी जाती थी। भले शिक्षक चिल्लाते रहा करते थे, शिक्षक अपनी आवाज़ें उठाते रहा करते थे, परंतु एक भी बातों पर विचार नहीं किया जाता था। और आज भी वही दिन है, भले ही कुछ शिक्षकों को ध्यान जाता है या फिर नहीं जाता है। क्योंकि दोस्तों, जहां बिहार की तमाम महिला शिक्षिकाओं के लिए तीज जैसे महत्वपूर्ण पर्व है, ऐसे पर्व में ढेर सारी शिक्षिकाएं हैं जिन्हें कि 6 दिवसीय एफएलएन प्रशिक्षण में भेज दिया गया है और उन्हें किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जा रही है। सवाल उठता है कि वही दिन नहीं है तो कौन सा दिन है? उस वक्त भी शिक्षकों को छुट्टी नहीं दी जाती थी और एक बार फिर से आज भी महिलाओं के लिए तीज जैसे महत्वपूर्ण पर्व पर भी उन्हें छुट्टी नहीं प्रदान की गई है। आखिर वो युग नहीं है तो कौन सा युग है? शिक्षकों की जिंदगी बद से बदतर नहीं हो गई है तो क्या हो गई है? हालांकि इससे बेहतर हम कहेंगे के पाठक के युग को, जिनके द्वारा सभी शिक्षकों को छुट्टी नहीं दी जाती थी। और आज तो शिक्षकों को उस वक्त ज़्यादा अखरता है जब कोई शिक्षक घर में रहकर अपने परिवार और सुहाग के लिए तीज जैसे महत्वपूर्ण पर्व के अवसर पर व्रत रखती है और कुछ महिला शिक्षिकाएं अपने परिवार और सुहाग को भुलाते हुए प्रशिक्षण में भाग ले रही होती है। जरा सोचिए कि नए शिक्षा मंत्री और नए एसीएस के युग में शिक्षकों को सताया नहीं जा रहा है तो और क्या किया जा रहा है? शिक्षकों की जिंदगी बद से बदतर नहीं बनाई जा रही है तो और कैसा बनाया जा रहा है? लेकिन कुछ भी हो, शिक्षकों को अपना अधिकार खुद ही लेना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, शिक्षा विभाग की नीतियों से स्पष्ट हो गया है कि ना तो प्रधान शिक्षक की बहाली होगी, ना तो शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाया जाएगा, ना ही प्रधानाध्यापक की बहाली होगी। सिर्फ व सिर्फ चुनावी नीतियों के कारण ही शिक्षकों को उलझाने का प्रयास किया गया है और शिक्षकों की जिंदगी को बद से भी बदतर बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग ने बिहार की आम जनता की नस को इस रूप में पकड़ ले रखी है कि शिक्षकों को जितना ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, बिहार के आम आवाम का समर्थन माननीय मुख्यमंत्री के समर्थन में उतना ही जाता है। इसलिए शिक्षकों के ऊपर नकेल कसा जाता है और शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाता है। जहां एक से बढ़कर एक फरमान जारी करने में कोई विलंब नहीं की जाती है। एक दिन में लिख दिया गया जिसका कोई आधार नहीं था, जिसका कोई तथ्य नहीं था। नियोजित और विद्यालय अध्यापकों की तुलना में विद्यालय अध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक का पद संभालेंगे। शिक्षा विभाग का ध्यान उस तरफ नहीं गया कि हम शिक्षकों को उनके अधिकारों से वंचित करके उनके जिंदगी के ऊपर लाल कलम चला रहे हैं और चंद मिनट में ही यह पत्र जारी कर दिया गया कि तमाम शिक्षक तमाम छात्रों के गृह कार्य का मूल्यांकन लाल कलम से करेंगे। जरा सोचना चाहिए था कि शिक्षकों के ऊपर इतनी जिम्मेदारी दी जा रही है, चाहे वो अटेंडेंस के मामले में हो या फिर विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था के मामले में हो, तो इसके बदले में बिहार के शिक्षकों को हमारी ओर से क्या सुविधाएं दी जा रही है? सुविधा तो छोड़ दिया जाए, उनका जो कानूनन अधिकार है, उनका जो हक है, उन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा है? लेकिन दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि धैर्य रखने की जरूरत है।
हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त जरूर आता है। जिसने भी जिसको सताया है उसका भी बुरा दिन जरूर आता है। आप सभी यही सोचकर अपने मन को संतुष्ट कीजिए और साथ ही साथ अंत में हम आप सभी को एक बार फिर से शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ यह कहते हुए विदा लेते हैं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास अवश्य शेयर करेंगे और आप दे अपने ही दोस्त इसके चौधरी को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।